जय श्री कृष्ण दोस्तों। शास्त्रों में गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप से प्रवृत्ति देखे जाते हैं। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार घूम रहे द पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप पारायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्रित से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं बचा है? शिव जी ने कहा, प्रिया, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया, तब लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने बड़े अक्षर से पूछा, स्नान नहीं किया, सभी तो नहाकर आ रहे हैं, अभी तक तो शरीर भी नहीं सूखे। शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर ऐ रहे हैं तुम्हें, कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां जल से भर गईं। भगवान शिवजी ने लीला रच दी। रास्ते पे एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ से भर गया। फिर भगवान शिवजी ने एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल का रहा है। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकलकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करें। उन्हें यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकलने को तैयार हो जाए, तो इतना का देना भाई, मेरा पति सर्वथा निष्पाप है। इन्हें वहीं छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं, तो हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को बैठा देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे, तो कुछ को धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, उसके लिए क्यों रोती है। आगे और कुछ दयालु पुरुष थे। उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकलना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हुए हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकलने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली थी। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई गंगा नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर कहता हुआ निकाला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकलने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वत निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे, इसलिए तुम सोचकर ही निकलना। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के निर्णय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं भला। गंगा में नहाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं। तेरे पति को मैं निकल दूंगा। उसने जल्द ही बुढ़े को बाहर निकल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा में स्नान किया है। इसी दिशांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास की केवल तप के लिए गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है।